नमस्कार दोस्तों। आज हमारी हिंदी की अगली क्लास है और ये अध्याय एक। ठीक है, अध्याय एक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी की, आपकी चाहे कोई सी भी परीक्षा हो सभी के लिए उपयोगी है। स्टेट लेवल किसी भी राज्य की परीक्षा हो आपकी, उसके लिए भी उपयोगी है। चाहे वो एसएससी जीडी की परीक्षा हो, ठीक है, उसके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, आपकी हिंदी जिसमें भी आती है, कोई सी भी परीक्षा हो आपकी, सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर है अध्याय एक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। ठीक है, तो हिंदी भाषा में हमारा भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से? भारोपीय, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक, नंबर 4 चीनी तिब्बती। जो सबसे ज़्यादा बोली है हमारी कौन सी है? वो भारोपीय। ठीक है, क्या है ये? 73%। ठीक है, दूसरी है हमारी द्रविड़। ठीक है, ये कितनी है हमारी? 25%। ठीक है, और तीसरी है हमारी ऑस्ट्रिक, ये कितनी है? 1.3%। ठीक है, और चौथी है हमारी चीनी तिब्बती, ये कितनी है? 0.7%। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है इसमें? इसमें आपका भारत में कितने भाषा परिवार है? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बनेगा तो आप कितने बता देंगे? 4। ठीक है, अगर वो पूछता है सबसे ज़्यादा किस परिवार से संबंध रखते हैं, ठीक है, किस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं, तो आप बता सकते हैं भारोपीय। ठीक है, सबसे कम चीनी तिब्बती। उनकी परसेंटेज पूछ जाए तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा भारतीय आर्य भाषा, यानी कि पहला जो है हमारा भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, जिसे बोलते हैं भारोपीय। इसके कितने भाग हैं? 3। कितने भाग हैं? 3। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, पहली क्या है हमारी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये कब से कब तक है आपकी? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, जो भाषा का काल रहा है कब से? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका कब तक रहा है आपका? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तीसरा है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो तीसरी क्या है हमारी? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और ये कब से कब तक रही है? 1000 ईस्वी से अब तक जो चली आ रही है हमारी क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये बनता है, ठीक है, कि भारतीय आर्य भाषा के कितने भाग हैं? 3। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, और तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अगर उसका समय पूछा जाए तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। ठीक है, तो इसको जो कहा है वैदिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत जो शुरू में थी आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, छांदस। ठीक है, इसको यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम दिया गया था। ठीक है, वैदिक संस्कृत थी, इसका जो नाम दिया गया था, किसका दिया गया? यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम। ठीक है, दूसरा हमारा लैखिक संस्कृत। लैखिक संस्कृत क्या है? संस्कृत भाषा। इसका नाम किसने दिया था? पाणिनि द्वारा प्रयुक्त। ठीक है, और ये कब से कब तक थी आपकी? 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आ गए हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, क्या हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा? तो इसमें जो प्रथम काल की भाषा है
प्रथम प्राकृतिक काल पाली, तो ये कब से है आपकी 500 ईस्वी, ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व, पहली ईस्वी तक, ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक भारत की प्रथम भाषा, यानी कि भारत की प्रथम भाषा कैसी थी, प्रथम प्राकृतिक काल पाली, ठीक है, जिसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, ठीक है, बुद्ध के उपदेश किसमें दिए गए हैं, प्राकृतिक काल भाषा में, ठीक है। दूसरा है हमारा द्वितीय प्राकृतिक काल प्राकृतिक, ठीक है, तो ये पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसमें क्या दिए गए हैं, महावीर के उपदेश, ठीक है। तीसरी है हमारी तृतीय प्राकृतिक काल अपभ्रंश, ठीक है, आगे क्या है हमारे तृतीय प्राकृतिक काल अपभ्रंश, अपभ्रंश से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। जो तृतीय प्राकृतिक काल भाषा है हमारी क्या है वो अपभ्रंश, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। हिंदी इतिहास का आरंभ, यानी कि जो तृतीय प्राकृतिक काल में जो हुआ है हमारा अपभ्रंश, इसमें क्या हुआ है, हिंदी इतिहास का आरंभ हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं अवहट, ठीक है, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ठीक है। अब आती है आगे हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ठीक है। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, ठीक है। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम हिंदी का विकास, अब पढ़ेंगे हम हिंदी का विकास, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मेन टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उसे रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हिंदी का विकास, ठीक है। संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी पाली 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी प्राकृतक, प्राकृतक पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद अभट्ट, अभट्ट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी 1100 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कभी कभार इसके क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृतक, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर प्राचीन या आरंभिक हिंदी, ठीक है। चलिए, अब जो हमारी शोरसेनी भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, गुजराती, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी, ठीक है। अर्धमागधी क्या है आपकी पूर्वी हिंदी, ठीक है। मगही क्या है आपकी बिहारी, उड़िया या असमिया बंगला भाषा, ठीक है। खस पहाड़ी भाषा है, ठीक है। ब्राह्मण पंजाबी या सिंधी, ठीक है। आगे देखेंगे महाराष्ट्री, महाराष्ट्री क्या आपकी मराठी, ठीक है। शोरसेनी गुजराती, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, मगही बिहारी, उड़िया या असमिया या बंगला, खस पहाड़ी, ब्राह्मण पंजाबी या सिंधी, ठीक है। आगे देखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा तथा हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा बनी। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा कब बनी, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है, हिंदी दिवस। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला नागरी परिचालनी सभा, ठीक है। इसका जो वो हुआ था कहाँ हुआ था, काशी में 1893 में। किसने किया था, श्याम सुंदर दास और राम नारायण है, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन मदन मोहन मालवीय ने कहाँ किया था, प्रयाग में 1910 में, ठीक है। गुजरात विद्यापीठ
कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। हिंदुस्तानी अकेडमी, इसकी स्थापना इलाहाबाद कब हुई थी? 1927 में। ठीक है। आगे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहाँ हुई थी? मद्रास। कब हुई थी? 1927 में। ठीक है। हिंदी विद्यापीठ देवधर 1929 में। ठीक है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में। ठीक है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1937 में। ठीक है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 में। ठीक है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 में। ठीक है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन, ठीक है, पटना 1951 में। ठीक है। अखिल भारतीय हिंदी, ठीक है, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली 1964 में। ठीक है। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 में। ठीक है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? हमारी हिंदी। अनुच्छेद 210 के तहत राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है क्या है? हमारी हिंदी। ठीक है। भाग 17 8वीं अनुसूची में राजभाषा अध्याय 1 संघ की भाषा, ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या है? हमारी हिंदी। ठीक है। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। आगे आता है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे बोली, कोरबी या खड़ी बोली। कोरबी या खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? इसका कोरबी। इसका केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? कुरु जनपद, मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। कैसा है? खड़ी बोली या कोरबी। ठीक है। बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.05 से 2 करोड़ के लगभग। ठीक है। इसका क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला। ठीक है। मेरठ की बोली आदर्श मानी जाती है। ठीक है। तो आपका एक पहला ये हो गया। ठीक है। अब पढ़ेंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ है केंद्र? मथुरा। ब्रजभाषा का केंद्र कहाँ है? मथुरा। जो ब्रजभाषा बोलने वाले जो संख्या है वो कितनी है? लगभग 3 करोड़। ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है आपका? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलापुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। देश के बाहर कहाँ बोली जाती है ये? तजाकिस्तान में। ठीक है। ब्रजभाषा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है इसकी? 3 करोड़। ठीक है। उसके बाद आती है अवधी। अवधी अवधी जो भाषा है हमारी कहाँ बोली जाती है? अयोध्या या अवध में। इसका केंद्र क्या है आपका? अयोध्या या अवध। बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 2 करोड़। ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है आपका? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। ठीक है। इन स्थानों पर क्या बोली जाती है? हमारी अवधी भाषा। ठीक है। देश के बाहर कहाँ बोली जाती है ये? फिजी में। ठीक है। देश के बाहर कहाँ बोली जाती है? फिजी में। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं भोजपुरी। अब पढ़ेंगे भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी का केंद्र कहाँ है? भोजपुर। बोलने वालों की संख्या कितनी है इस भाषा को जो भोजपुरी बोलते हैं? 3.5 करोड़। ठीक है। इसका जो बोलने का क्षेत्र है बनारस, भोजपुरी बोली जाती है बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, चंपारण, सारण। ठीक है। तो ये भोजपुरी बोली जाती है इस जगह पर। ठीक है। देश के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। भोजपुरी बोलने वाली संख्या सबसे ज़्यादा है और देश के बाहर भी सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। अब आती है मैथिली। मैथिली का जो केंद्र है मिथिला या विदेह है। ठीक है। मैथिली बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.05 करोड़। ठीक है। इसका जो क्षेत्र है आपका क्या है? इसका जो क्षेत्र है आपका दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। ठीक है। ये अब हमने आपको
याद करा दिया। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा से रिलेटिव केवल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हट के कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक बार और रिविजन कर लेंगे हम। ठीक है, हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं आपके? 4, भारोपीय, द्रविड़, आस्टिक, चीनी, तिब्बती। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा कितने भाग हैं? 3, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसको देख लेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा के देख लेंगे। ठीक है, और आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देख लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका इस पर, हिंदी के विकास के लिए। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसका क्रम पूछ लेता है। ठीक है, इसके क्रम को याद कर लीजिए आप। ठीक है, बोली पूछ लेता है, कौन सी कहाँ की है। ठीक है, सोरसेनी कहाँ की है? गुजराती, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है। अर्धमागधी, ठीक है, पूर्वी हिंदी है। मगही, बिहारी, उड़िया, असमिया, बांग्ला है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, हिंदी दिवस पूछ लेता है। ठीक है, और इनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी याद कर लीजिए आप, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, हिंदी में इससे बाहर आपका कुछ नहीं आता है। ठीक है, और इस पर रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्कशन मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।